जैसे हम कर्म करते हैं वैसे भारत एक दिन ऐसा था। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। नर नारायण समान, नारी लक्ष्मी समान थी। राधे कृष्ण का राज्य था, ये वैकुंठ स्वर्ग कहलाता था। तो ऐसी दुनिया बनाने वाला कौन? ऐसी दुनिया में हम ऐसे क्या कर्म करें कि हम भी इनके जैसी दुनिया में जाना चाहे? तो उसके लिए स्वयं का परिचय चाहिए। ये सतयुग की राज दरबार है जहाँ सब सुखी थे, संपन्न थे। कहते सतयुग के अंदर घी दूध की नदियाँ बहती थी। तो उसके लिए पहले स्वयं की पहचान चाहिए। तो इसमें दिखाया गया है स्वयं की पहचान। तो जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति है तो मंदिर की वैल्यू है ना। कुटिया के अंदर महात्मा जी है तो कुटिया की वैल्यू है। तो ऐसे ये शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है तो शरीर की वैल्यू है। आत्मा निकल गई तो शरीर कोई काम का नहीं। ये जिसमें दिखाया गया है 5 कर्मेंद्रियां है और ये शरीर एक रथ है। इसको चलाने वाला सारथी जो है वो आत्मा है। अब इस दुनिया के अंदर कोई पाप कर्म करता है तो पाप आत्मा, पुण्य करता है तो पुण्य आत्मा, महान कार्य किया तो महात्मा, धर्म का कार्य करते तो धर्मात्मा। तो ऐसे अनेक आत्माएं हैं, लेकिन आत्मा है तो शरीर चलता, आत्मा निकल गई तो शरीर कोई काम का नहीं। जैसे शिव के अंदर मोती है तो शिव की वैल्यू है, मोती नहीं शिव कोई काम का नहीं। फिर इसमें दिखाया गया है एक इंसान शरीर छोड़ने के बाद जाकर के वापस इंसान माँ के गर्भ में ही वापस शरीर जन्म लेता है ना। अनेक योनियों में नहीं जाता, पेड़ पौधे पत्थर गाय भैंस बकरी उसमें आत्मा नहीं जाती है। अनेक योनियों में नहीं भटकता, वो जाकर के वापस इंसान के रूप में ही जन्म लेता है। फिर इसमें दिखाया भगवान को हम मानते तो है, जानते कितना है। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग रीति से उसको माना, लेकिन सबका भगवान एक है। किसी ने ईश्वर का, किसी ने ज्योति का, किसी ने गॉड का, किसी ने सतनाम का, किसी ने अल्लाह का, लेकिन सबका भगवान वो एक है। भगवान 3 देवताओं के द्वारा सृष्टि का कार्य कराते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना, शंकर जी की तीसरी आंख की सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो इन धर्म पिताओं ने भी उस भगवान की तरफ इशारा किया और कहा परमात्मा एक ही। अब भगवान को किसी ने सर्वव्यापी कह दिया, तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में नहीं, भगवान तो एक है। अगर कण कण में होता तो इंसान इतना दुखी नहीं होता, किसी को दुख नहीं देता। फिर इसमें दिखाया गया है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। भारत कैसे सिरताज था, सोने की चिड़िया थी भारत में, है ना। राधे कृष्ण का राज्य था, है ना। ये 84 जन्मों की कहानी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब कलयुग के अंदर धर्म युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये सीढ़ी हम नीचे उतरते उतरते 84 जन्म लेते लेते नीचे आए। यहाँ पे शांति के लिए यज्ञ कर रहे, हवन कर रहे हैं। तो भगवान कहते ये सीढ़ी तुम उतर रहे हो, तो परमात्मा कर रहे, देखो इसमें दिखाया गया है ना, तपस्या कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि तपस्या करके विष्णु के समान, नर नारायण नारी लक्ष्मी के समान बनेंगे। भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया बहुत सुंदर थी, इंसान ने कर्म करके दुनिया का हाल ये कर दिया। शुरुआत हुई सतो प्रधानता की, सूर्यवंशी थे, सतोगुणी थे, चंद्रवंशी आर्य। फिर यहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत थी। फिर अनेक धर्मों की स्थापना, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, बुद्ध ने बौद्ध धर्म की, शंकराचार्य ने संन्यास धर्म की, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की। ऐसे करते करते कलयुग आया। आज देश एक देश दूसरे देश पे आवी आपस में लड़ मर रहे हैं। तब परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर के कहते शंकर जी की तीसरी आंख खुली, सृष्टि का विनाश होने वाला है ना। ये चक्र एक घूमता ही रहता है 4 युगों का, ये सृष्टि चक्र है। तो इसके अंदर कल्प ये इसमें दिखाया गया है कि ये 4 युगों का सृष्टि चक्र है। पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ये चक्र घूमता ही रहता है। अब इस चक्र का एंड होने वाला है वापस सतयुग का। जैसे घड़ी में 12 बजने के बाद 1 बजता है, गर्मी सर्दी बरसात होती है ना। तो ऐसे ही इसमें भी 12 बजने वाले, वापस सतयुग का सवेरे आने वाला है ना। हर समय एक जैसा तो नहीं रहता ना, सृष्टि का नियम है परिवर्तन, है ना।
जैसे बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर बड़ा होता है, फिर बड़े होकर के एक दिन बूढ़ा होकर शरीर यहीं छोड़ के आत्मा वापस चली जाती है। तो दुनिया तो मुसाफिर खाना, एक दिन आना एक दिन जाना। फिर भगवान आके एक यज्ञ रचे हैं। इस यज्ञ के अंदर क्या आहुति डालनी है? आज हरे के अंदर रावण बैठा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। परमात्मा कहते हैं कि कुंभकर्ण की नींद से जागो, क्योंकि अधर्म भी बूढ़ा हो चुका है। भगवान ने एक यज्ञ रचा है, इस यज्ञ के अंदर स्वाहा करो बुराइयों को, तो नर नारायण और नारी लक्ष्मी समान बन जाएंगे। तो उसके लिए भगवान के साथ तार जोड़ना पड़ेगा। जैसे बिजली के खंभे से तार जुड़ा हुआ है तो यहाँ लाइट आ रही है, तो परमात्मा के साथ तार जोड़ोगे तो हमारे अंदर से अशांति रोग दुख सब मिट जाएंगे। जब भगवान के साथ तार जुड़ोगे तो सारे विकारों से दूर हो जाएंगे और इन अष्ट शक्तियों की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। ये हमारे जीवन में सारी धारण होगी, फिर हमारा जीवन सच्चा योगी जीवन बन जाएगा। फिर इसमें दिखाया गया है, एक बच्चा जाके ज्योतिष को पूछता, मेरे हाथ की रेखा देख के बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिष ने कहा, भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी, आंखों से अच्छा देखो और हाथों से अच्छा करो, है ना। एक डॉक्टर के हाथ में चाकू है, एक डाकू के हाथ में चाकू है। कर्म दोनों करते हैं। वो किसी को मार के पैसा कमाता है, ये किसी को बचा के पैसा कमाता है। कर्म दोनों कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर तो अपनी कमाई सुख शांति से खाएगा। डॉक्टर को तो क्या है, तो डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो। और चोर, उस गुंडे को कोई कहेगा भगवान, है ना। तो उसको तो चोरियों की तरह, चोर की तरह चुप चुप के रहेगा। पुलिस को पता चलेगा, पकड़ के ले जाके फांसी की सजा सुना देगी, है ना। तो मौत के बदले मौत। एक व्यक्ति ये पशु को मार रहा है, तो उसका आने वाला जन्म कैसा होगा? उसको भी मारेंगे, है ना। तो जैसा कर्म हम करते हैं हमें फल वैसा ही मिलता है। एक व्यक्ति पेड़ काट रहा है, एक बो रहा है, कर्म दोनों कर रहे हैं, लेकिन काटने वाला तो 4 दिन में था वैसा का वैसा, बोने वाला तो कमाई करेगा ना। इसमें दिखाया गया है कि हमारे घर में बंदर आता है, हम उसको भगा देते हैं। बंदर क्या करता है? चिड़ियाओं का घोंसला तोड़ता है, पशु पक्षियों का घोंसला तोड़ता है। बंदर का घर देखा है? बंदर का घर नहीं होता, क्योंकि जो दूसरों का घर तोड़ता है उसका घर थोड़ी रहेगा, है ना। तो ये कर्म जैसा हम करते वैसा हम फल पाते हैं।